शिवपाल यादव जी हमसे पूछ के जाएंगे, क्योंकि हमारी उनकी जो बात है कि कहीं भी चला जाएगा तो बातचीत करके ही हम लोग चलेंगे। तो वो देखिए, राजा के लक्षण परिलक्षित होते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को हराने के लिए एक विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। बस सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जी जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिसको कहते हैं लोग, इन सबको साथ मिला लें तो फिर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। अगर समाजवादी पार्टी ऑफर देती है आपको कि आ जाइए हमारे साथ चुनाव लड़िए, तो आप जाएंगे भाजपा को हराने के लिए? भैया मेरे, हम तो कई बार आप लोगों से भी कह चुका हूँ, खुले मन से कहता हूँ, भागीदारी संकल्प मोर्चा का दरवाज़ा खुला है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। तो आप नहीं जाएंगे वहाँ, वो लोग आएंगे या आप जाएंगे? कि हम तो तैयार हैं, दरवाज़ा खोल के बैठे हैं, चाहे और जिसको पीना हो आ जाए। सरकार उनको बनाना है कि हमको बनाना है? तो आपको लगता है कि बेस्ट सीएम साबित हो सकते हैं अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश जी ने काम किया है भाई। ये भारतीय जनता पार्टी, आप लखनऊ खड़ा हो जाइए 10-90 पर, आपको दिखेगा रिवर फ्रंट, आपको वहाँ मायावती का काम भी दिखेगा। आप आगरा के लिए निकलिए, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे आप सारे लोग जानते हैं कि अखिलेश जी ने बनवाया। और अखिलेश जी ने एक काम नहीं किया। ये योगी जी कहते हैं ना कि मोदी जी, योगी जी की हम किसानों का धन दुगुना करते हैं। कोई ऐसा चट्टी चौराहा गांव नहीं है जहां अखिलेश जी की 100 नंबर की गाड़ी न खड़ी हो। एक बार पत्रकार, अखिलेश जी की गाड़ी जा रही थी, चौराहे पर गाड़ी रुकी, आगे एकाएक लाल सिग्नल हो गया, गाड़ी रुक गई। तब तक पत्रकार पूछ गए कि भाई अखिलेश जी आप बताइए आपकी सबसे अच्छी योजना क्या है? तो अखिलेश जी ने कहा कि देखो, जो चौराहे पर 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन है। तो पत्रकार ने पूछा इसका मतलब क्या है? कहा देखो, कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार होता है, कहीं भी विवाद होता है तो 100 नंबर फ़ोन करने पर ये गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है। फिर उसके बाद ये समाचार अखबार में छप गई। सुबह पत्रकारों को योगी जी बुलवा लिए। योगी जी बुलवा करके प्रेस वार्ता की तो वहीं एक सज्जन ने सवाल किया योगी जी से कि कल पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी से हम लोगों ने सवाल किया कि आपकी सबसे अच्छी योजना क्या है? तो अखिलेश जी ने कहा कि जो 100 नंबर की गाड़ी चौराहे पर खड़ी है वो हमारी देन है। तो फिर उन्होंने सवाल किया कि इससे क्या फ़ायदा? तो कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार होता है तो 100 नंबर फ़ोन करने पर वो गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है तो उसको राहत मिलती है। तो चट से योगी जी ने कहा कि जो चौराहे पर सांड खड़ा है वो हमारी देन है। तो पत्रकार ने पूछा कि उस सांड का काम क्या है? कहा किसानों का धन दुगुना करना। अब यही तो इनका विकास है। तो अखिलेश जी ने जो काम किया है, आज लोक भवन देख लीजिए, अखिलेश ने ही बनवाया है। ये काम भारतीय जनता पार्टी बता दे कोई किया हो? इनके काम एक नंबर है। कुपोषण में उत्तर प्रदेश 1 नंबर, बेरोजगारी में 1 नंबर, महंगाई में 1 नंबर, भ्रष्टाचार में 1 नंबर, झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी के सब नेता 1 नंबर। उनके अभी ये पिछड़े समाज के लोडर जो वहाँ हैं, अभी एक नेता बोला कि प्रदेश में महंगाई नहीं है। पता नहीं इस दुनिया में रहता है कि पता नहीं ऊपर से आता ऊपर में चला जाता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप दोनों के बीच में साबित होते हैं कि सरकार किसकी बने, योगी और अखिलेश यादव, तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? कि योगी साधु है, वो साधु बाबा हैं, उनको मंदिर में रहना चाहिए, वो नेता नहीं है। नेता तो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश को सीएम बनना चाहिए हमारी सोच से। तो किंग बनेंगे आप या किंग मेकर बनना चाहेंगे? देखिए, अभी हम लोग जो भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों का है, अभी हम लोग गोल बांध रहे हैं, बन गई है भागीदारी संकल्प मोर्चा। और मजबूत करने के लिए मकसद हमारा है उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। तो बेदखल करने के लिए हम निमंत्रण देते हैं कि जितने भी लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, सभी लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ खड़े हो जाए।
कल जल शक्ति मंत्री है महेंद्र सिंह, उन पर आपके सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि इन्होंने जल मिशन के तहत 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। क्या लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा? अरे सही बोल रहे हैं, उतने नहीं और किए होंगे। ये सब भाजपा भारतीय लूट पार्टी हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय लूट पार्टी। आपने देखा कि बनारस में प्रधानमंत्री आए, उद्घाटन कर रहे हैं शाम को, और सुबह छत गिर जा रही है। अभी आपने देखा कि पुल बन रहा था और बना नहीं, तब तक पुल गिर गया, दर्जनों लोग मर भी गए थे यही बनारस में। तो इनके काम, अभी जो पुल बना अभी इसी साल गंगा जी में बह गया पहाड़ में। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी। एक हमने कार्टून देखा था, एक आदमी ने पूछा कि मोदी जी कैसे लूटते हैं, तो मोदी जी को ने बताया कि योजना बना बना के लूटते हैं। तो इन योजना बना बना के लूट रहे हैं। अभी देखिए ये लोग योजना बनाए हैं, 135 रुपये का ये झोरा बनवाए हैं, जिसमें मोदी योगी की फोटो लगी है, और 5 किलो गेहूं, 65 रुपये का गेहूं, 135 रुपये का झोरा, और झोरे पर मोदी योगी का फोटो प्रचार। लेकिन ये उल्टा, ये नहीं समझ रहे कि जनता जागरूक है। 600 रुपया, 400 रुपये का सिलेंडर 1000 में, 600 रुपया उसमें, सरसों के तेल में 200 रुपया, पेट्रोल में 50 रुपया, डीजल में, सब मिला करके 1000 रुपया डेली उपयोग की चीज़ों में, 5 चीज़ों में 1000 रुपया लूट रहे हैं गरीबों से, और 200 रुपया उनके यहाँ पहुँचा रहे हैं। तो 800 रुपया तो लूट ही रहे हो, 200 कहाँ से दे रहे हो? तो ये लूट मार एंड कंपनी है भैया। जो माननीय संजय सिंह ने कहा बहुत सही कहा है। ये सब लूट रहे हैं माल, एकदम देश को, खजाना देश को बेच के लूट रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री वही काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वही काम कर रहे हैं, सारे मिनिस्टर लूट मार एंड कंपनी में लगे हुए हैं। बीजेपी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि आगामी चुनाव में राम मंदिर उनके लिए बड़ा मुद्दा होगा। तो आप लोगों के लिए कौन सा मुद्दा बचेगा? देखिए हमारी साफ साफ सोच है, 2022 में सरकार बनेगी, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करेंगे, गरीबों का इलाज 5 साल फ्री में होगा, उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होगी। हम लोग मन बनाए हैं कि सरकार बना करके दबाव बनाएंगे, 33% आरक्षण महिलाओं को लागू करेंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम लोग प्रदेश में लागू करेंगे, अमन चैन होगा देश प्रदेश में, भाईचारा होगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, सिख ईसाई नहीं होगा, अगड़ा पिछड़ा नहीं होगा, सब लोग एक समान रहेंगे, भाईचारा प्रदेश में कायम किया जाएगा। भाई अखिलेश यादव की सरकार बनती है और आप उनके साथ होते हैं, तो ये सब मांगे रखेंगे आप उनके साथ? तभी ना समझौता का हो, यही समझौता। हमारा मोर्चा जहां भी जाएगा एकदम ये शर्तें एकदम उनको मानना पड़ेगा, क्लियर, एकदम क्लियर।